134 के तहत कुछ साल पहले एक योजना शुरू की गई थी जिसमें 1 लाख से कम आय के परिवारों के बच्चे जो कि निजी स्कूलों में फ्री में एडमिशन ले सकते हैं और फ्री में पढ़ सकते हैं। ऐसे में इस योजना को बंद करके 2-3 साल पहले चिराग योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें कि फ्री बच्चे एडमिशन स्कूलों में ले सकते हैं, निजी स्कूलों में, गरीब परिवारों के बच्चे। और ऐसे में जो कि फरूका खालसा स्कूल का नाम भी अम्बाला छावनी से 29 स्कूलों में से एक स्कूल फरूका खालसा स्कूल भी था, परंतु फरूका खालसा स्कूल एडमिशन लेने से चिराग योजना के तहत बच्चों की मना कर रहा है। उनका कहना है कि हमने किसी प्रकार का भी ऐसा फॉर्म नहीं भरा था, हमें नहीं पता कि हमारे स्कूल का नाम क्यों आया है। आइए सुनवाते हैं फरूका खालसा स्कूल के प्रिंसिपल का क्या कहना है। चिराग योजना के अनुसार निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए केवल बहुत गरीब वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। चिराग योजना का लाभ वही परिवार उठा सकते हैं जिस परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, वे इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने इस योजना के तहत 25,000 छात्रों को कवर करने की योजना बनाई है, जिसमें कक्षा 2 से 12वीं तक के छात्र होंगे। इस योजना में 3 स्कूलों का नाम आया था, परंतु अब 2 स्कूलों का नाम आया है, जिसमें से एक स्कूल फारूक खालसा है। वो इस योजना के तहत बच्चों को दाखिला देने से मना कर रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि योजना सरकार द्वारा चलाई गई है, जो बहुत ही सराहनीय कदम है, लेकिन हमने चिराग योजना के लिए फॉर्म नहीं भरा था। हमें मीडिया के द्वारा पता चला कि हमारा स्कूल चिराग योजना के अंतर्गत आता है। फिर मैंने BEO और DEO को लिख दिया है कि हमने इस योजना के बारे में अप्लाई नहीं किया। जैसे चिरायु योजना को लेके फरूका खालसा स्कूल का नाम आया है कि वहां पर बच्चों का एडमिशन नहीं लिए जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए जी, चिराग योजना जो सरकार द्वारा लाई गई है बहुत ही सराहनीय कदम है, लेकिन चिराग योजना के अंदर जो बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को ये आ रही है कि हमने चिराग योजना के लिए अप्लाई नहीं किया था। हमने चिराग योजना के लिए कभी अप्लाई नहीं किया और डिपार्टमेंट द्वारा हमें एक लेटर प्राप्त हुआ, या हमें आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमें ये प्राप्त हुआ है कि फरूका खालसा स्कूल चिराग योजना के लिए चुना गया है। तो मैंने इस बारे में पत्राचार डिपार्टमेंट को कर दिया है, माननीय हमारे BO मैडम को और DO साहब को मैंने लिख दिया है कि मैंने इस चीज़ से कभी अप्लाई नहीं किया। हाँ, उसके अलावा कोई ज़रूरतमंद अगर कोई बच्चा आता है, उसको तो फरूका खालसा स्कूल हमेशा से पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है। कोई नीडी बच्चा आ रहा है, कोई ऐसा बच्चे से पेरेंट्स नहीं है, हम उनको पढ़ाने के लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन चिराग योजना जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ज़बरदस्ती दी गई है, तो शायद हम इसको नहीं ले रहे। हाँ, हम इस केस में एक और चीज़ हमने कहा कि चिराग योजना में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो पेरेंट्स हमें फीस दें, हम लिखित में देंगे। जिस दिन हमारे को चिराग योजना का पैसा ऊपर से आ जाएगा, हम पेरेंट्स की उस फीस का पैसा उनको बैंक इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे। चिराग योजना से तहत आपने पहले भी बच्चे स्कूल में अब पहले ये 134A के नाम से भी स्कीम चलती थी और चिराग योजना के साथ भी चलती थी, लेकिन आज तक हमें रिम्बर्समेंट के नाम पर एक भी रुपया प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए स्कूल मैनेजमेंट थोड़ा हिचक रही है। अब चिराग योजना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई पेरेंट्स आते हैं, 10 लाख की गाड़ी है, 1 लाख का हाथ में मोबाइल है और वो फ्री में एडमिशन चाहते हैं। तो संस्थाएं कभी फ्री नहीं चलती जी, सबका पैसा है, टीचर्स का खर्चा है, सब कुछ करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई चिराग योजना में एडमिशन लेना चाहता है तो मेरे पास आए, मुझे पूरे साल की फीस दे, मैं उनको लिखित में दूंगा। जिस दिन मेरा चिराग योजना का पैसा ऊपर से आ जाएगा, मैं उन पेरेंट्स के पैसे बैंक इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा। अम्बाला छावनी में खालसा स्कूल के अलावा कोई और स्कूल भी चुना गया? एक हिमशिका स्कूल चुना गया है जी, और एक सूर्या स्कूल चुना गया है। सूर्या स्कूल अम्बाला कैंट से 20 किलोमीटर दूर है। अब अम्बाला कैंट का कोई भी बच्चा सूर्या स्कूल में एडमिशन लेने नहीं जाएगा। हिमशिखा बबियाल के अंदर पड़ता है, तो अच्छा स्कूल है, लेकिन जो मेरे साथ प्रॉब्लम फेस आ रही है कि पिछले 2-3 दिन के अंदर में 50 से ज़्यादा बच्चे चिराग योजना के अंदर आ चुके हैं। तो मैं एक बार फिर आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं चिराग योजना के अंदर बच्चों का एडमिशन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट को भी लिख दिया है और मैंने कभी अप्लाई ही नहीं किया आज तक। स्कूल मैनेजमेंट ने कभी भी चिराग योजना के लिए सरकार को नहीं लिखा कि हम तैयार हैं। आपने लिखा नहीं है तो क्या सरकार ने आपको अपने आप ही स्कूल? अब ये तो विचार योग्य आपका प्रश्न है, ये तो डिपार्टमेंट मुझे बता सकता है। मैंने मानयोग DO साहब को और मानयोग BO मैडम दोनों को लिखा है और मुझे अभी तक उसका कोई जवाब नहीं डिपार्टमेंट से आया है। तो बाकी जैसे सरकारी अफसरों के आदेश होंगे उनकी पूर्ण रूप से पालना की जाएगी। आइए सुनवाते हैं BO मैम का इस बारे में क्या कहना है। वहीं इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि उन्होंने फारूका खालसा स्कूल में कैंडिडेट को भेजा था, तो उन्होंने चिराग योजना के तहत
एडमिशन करने को मना कर दिया है। जब विभाग ने इस पर जवाब मांगा तो उनका कोई रिप्लाई आया है कि उन्होंने कंसेंट नहीं दी। मेरा नाम सुरेश। मैम, जो चिराग योजना के तहत अम्बाला के स्कूलों का नाम आया हुआ है, उसमें से फरूका खालसा स्कूल का नाम भी आया है, जो बच्चों का एडमिशन नहीं ले रहे, तो क्या कहेंगे आप? इसके लिए हमने कैंडिडेट को भेजा था वहाँ एडमिशन लेने के लिए। कैंडिडेट ने कहा कि वो जो है मना कर रहे हैं एडमिशन के लिए। उनसे बात की गई तो उनका रिटर्न में रिप्लाई आ गया था कि हमने अपनी कंसेंट नहीं दी है। बेसिकली इसमें स्कूल की कंसेंट भी ली जाती है। अगर स्कूल विलिंग है एडमिशन देने के लिए, आरटीई से हटके है ये चिराग वाली योजना, तो इसमें वो कह रहे हैं हमने कंसेंट नहीं दी है। उसका रिप्लाई जो है हमने अपने ऑफिस की तरफ से डीडब्ल्यू को, मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भेजा और आगे से मुझे लगता है शायद उनसे भी डायरेक्टरेट को चला गया। मैम, अम्बाला में कितने स्कूलों का नाम आया था चिराग योजना को लेकर? नहीं, हमारे ब्लॉक के लिए पहले 3 स्कूल्स का नाम आया था। सूर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुछ एरिया हमारा अम्बाला सिटी के अंडर में पड़ता है, और 2 स्कूल हमारे यहाँ से थे, हिमशिखा और फरूका खालसा। तो फरूका खालसा के बारे में थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन था, जिसके लिए हमने क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट से मांगा।